हेलो एवरीवन। आज मैं तुम्हारे लिए सर्वे का वन लाइनर का एक सेट लाया हूँ जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। सर्वे होता क्या है? भूगर्भ, भूतल तथा आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं की सापेक्ष स्थित रैखिक, ऊर्ध्वाधर व कोणीय माप लेकर कोई उचित पैमाना मानकर ड्राइंग शीट पर दर्शाने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका या तो आर्टिफिशियल पॉइंट हो या फिर नेचुरल पॉइंट हो, उसकी लीनियर, वर्टिकल या फिर एंगुलर माप किसी भी बिंदु के सापेक्ष लेकर के उसको ड्राइंग शीट पे दर्शाना सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह को समतल मानकर किया गया सर्वे प्लेन सर्वे कहलाता है और सर्वेक्षण करते समय यदि भूवक्रता का प्रभाव माना जाता है तो उसे जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। दो मूल सिद्धांत होते हैं सर्वेक्षण के: टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, और बड़े सर्वे एरिया को, और एक होता है दूसरा वाला जो सिद्धांत है, किन्हीं दो बिंदुओं की मदद से एक तीसरा बिंदु स्थापित करना। ठीक है, बड़े सर्वे एरिया को छोटे कागज पर दर्शाने को पैमाना छोटा रखा जाता है तो इसे मैप कहते हैं, और जब किसी छोटे क्षेत्र को बड़ा दर्शाने के लिए पैमाना बड़ा माना जाता है तो उसे प्लान कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैन सर्वे की। जब सर्वेक्षण कार्य में मुख्य रूप से चैन का प्रयोग किया जाए तो उसे चैन सर्वे कहा जाता है। ठीक है, अब चैन के बारे में बात कर लेते हैं। चैन क्या होती है? तो चैन एक गैल्वनाइज्ड आयरन की 4 mm व्यास के तार से लिंक से बनी हुई होती है। 20 मीटर या 30 मीटर की अवेलेबल होती है। दो कड़ियों के बीच का जोड़ जो है वो 3 छल्लों द्वारा बना होता है। पीतल के हैंडल को फिरकी जोड़ द्वारा जोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग चेन फुट पाउंड सिस्टम प्रणाली से है, यानी कि FPS प्रणाली से है, तथा ये 100 फीट की होती है। इंजीनियरिंग चेन की प्रत्येक कड़ी 1 फीट की होती है। गंटर चेन जो है वो 66 फीट की होती है तथा इसमें भी 100 कड़ियां होती हैं। पटवारी चेन या इसे राजस्व चेन भी बोलते हैं, ये 33 फीट की होती है तथा इसमें 16 कड़ियां होती हैं। ठीक है, 5x5 चेन, यानी कि राजस्व चेन से आपकी जमीन वगैरह या खेत वगैरह का मेजर किया जाता है तो 5x5 चेन का 1 बीघा होता है। ठीक है, मीट्रिक चेन की बात करें तो मीट्रिक चेन में 5 कड़ियों के बाद में एक ब्रास का रिंग पड़ा हुआ होता है जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस को दिखाता है, और एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत पूछी जाती हैं कि जो लिंक होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। 20 मीटर की चेन में 100 कड़ियां तथा 30 मीटर की चेन में 150 कड़ियां होती हैं। इनवार टेप निकेल व इस्पात का 6 mm चौड़ी पत्ती का 10, 20, 30, 50 मीटर लंबाई में अवेलेबल होता है, जिसमें निकेल की मात्रा 36% व इस्पात की मात्रा 64% होती है। दूसरे फीतों की परिशुद्धता परखने के लिए इनवार टेप का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रसार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसका 12 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चिनाई करते समय मिस्त्री इस्पाती फीते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। जरीब द्वारा मापी गई दूरी निशानदेही के लिए एरो, यानी कि जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है तथा यह ऊपर 5 सेंटीमीटर व्यास में मुड़ा हुआ होता है, और एक सर्वे पार्टी के पास 10 एरो होते हैं। रेंजिंग रॉड की बात करें तो ये 2 से 3 मीटर लंबाई की होती है और पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर अंतराल पे लाल या काले रंग से रंगी हुई होती है। ऑफसेट रोड 2 मीटर की होती है तथा ऊपर इसमें खांचा बना होता है। इसका उपयोग ये होता है कि अगर आपकी चैन वगैरह किसी झाड़ी में फंस जाती है तो उस खांचे में चैन को फंसा करके बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, समकोर डालने के लिए जो एपरेटस हैं आपके पास ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये सभी यूज किए जाते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में 8 फेसेस होती हैं जो कि 45 से लेकर के 135 डिग्री के एंगल पे होती हैं। इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर में आमने सामने वाली साइड 45 डिग्री कोण बनाती हुई 2 दर्पण उसमें लगे रहते हैं। ठीक है,
अच्छा, सर्वेक्षण क्षेत्र की सीमा और रेखाओं पर स्थित बिंदु मुख्य स्टेशन कहलाते हैं और इसे ट्रायंगल में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। वहीं पे सर्वेक्षण क्षेत्र की जो आंतरिक आकृतियों को यदि उपरेखाओं से खींचा जाए तो इसे सब्सिडरी लाइन या टाई लाइन के नाम से पुकारते हैं और इसे आप सर्किल में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आदि से पुकारते हैं। दो सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा सर्वे लाइन, मेन लाइन या चेन लाइन कहलाती है। सर्वेक्षण क्षेत्र में जो मापें मेन लाइन से नहीं मापी जा सकती हैं उन्हें टाई लाइन से मापते हैं। बेस लाइन सर्वेक्षण क्षेत्र की सबसे लंबी रेखा होती है और संपूर्ण क्षेत्र को लगभग 2 भागों में बांटती है। एक सर्वे पार्टी में 4 व्यक्ति होते हैं जिनमें एक सर्वेयर तथा 3 हेल्पर होते हैं। 15 मीटर से कम शॉर्ट ऑफसेट होता है और 15 मीटर से अधिक पर लॉन्ग ऑफसेट कहलाता है। 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ऑफसेट और 90 डिग्री से अधिक पर ऑब्लिक ऑफसेट होता है। डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं चेन सर्वे करते समय। एक रिकनेसेंस होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टेशन एंड देयर मार्किंग, लोकेशन ऑफ रेफरेंस, स्केचेज ऑफ स्टेशन, रेंजिंग इन बिटवीन स्टेशन, चेनिंग, ऑफसेटिंग और उसके बाद में फील्ड बुक में एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार सर्वे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में सिर्फ आपको 1 लाइनर पढ़ने की जरूरत रह जाती है। ये सभी आसानी से आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। कोई भी एंगल मेजर करना है आपको तो उसके लिए अपने लेवल, क्लेनोमीटर या थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फील्ड बुक की बात करें तो फील्ड बुक 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर आकार की लंबाई में चेक बुक की भांति खुलने वाली एक पुस्तक होती है। जब आप चेन सर्वे कर रहे होते हैं तब आपके सामने बहुत सारी ऑब्स्टेकल आती हैं। ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग एंड चेन, दोनों में भी हो सकती है। तो 2 बिंदुओं के मध्य में अगर बीच में कोई टीला आ जाता है तो ये ऑब्स्टेकल इन चेन रेंजिंग होती है, जिसे रैंडम लाइन मेथड से अलग किया जा सकता है। और यदि सर्वेक्षण करते समय बीच में तालाब आ जाए तो ये ऑब्स्टेकल इन चेनिंग होती है, जिसे समकोण डालकर दूर किया जाता है। और यदि चेन के बीच में कोई बिल्डिंग आ जाती है तो ये ऑब्स्टेकल इन चेनिंग और ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग बोथ होता है। अच्छा, अब आप चेन सर्वे कर लेते हैं तब इसमें बहुत सारी एरर भी हो सकती हैं। नेचुरल एरर, चेंजिंग इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आदि की वजह से होती है। उसके बाद में सर्वेक्षण कार्य में यदि त्रुटियां एक ही दिशा में बढ़ती या घटती हैं तब इन त्रुटियों को कम्युलेटिव एरर कहा जाता है। और जब त्रुटि दोनों प्रकार अर्थात कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव, कभी बढ़ती है या कभी घटती है, तो इस प्रकार की त्रुटियां समकारी त्रुटियां कहलाती हैं और ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। ठीक है, दिशा परिवर्तन के कारण ये लगभग नगण्य मानी जाती हैं। इंग्लिश में इन्हें कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। जब त्रुटियां व्यक्तिगत होती हैं तो ये मिस्टेक्स कहलाती हैं। अब आपकी चेन की सुधार के लिए है, अगर आप गलत दूरी पढ़ लेते हैं तब ये 2 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। L इंटू डी बराबर L1 इंटू D1। एरिया के बतौर पे अगर आप चेक करेंगे तो L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू L1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A1। ठीक है, ये क्या है आपकी कि चेन द्वारा मेजर की गई दूरी मल्टीप्लाइड बाई चेन की शुद्ध दूरी बराबर चेन द्वारा मेजर की गई अशुद्ध दूरी मल्टीप्लाइड बाई चेन की अशुद्ध दूरी, अशुद्ध लंबाई। ठीक है, सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए इनके मध्य कोण मापने हेतु कंपास का प्रयोग किया जाता है। जिस बिंदु से कार्य करते हैं वहीं समाप्त करें तब क्लोज ट्रेवर्स, और जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ करें वहां समाप्त ना हो तब ओपन ट्रेवर्स कहलाता है। ठीक है, कंपास सर्वे के कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे अभी। सबसे पहले कंपास का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंपास क्या है। कि यदि एक लंबी व पतली चुंबकीय सूचिका को उसके मध्य में किसी पिवोट पर इस प्रकार स्थापित किया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्वतंत्रता से घूम सकती है तो वह सूचिका अपने आप को उस बिंदु से गुजरने वाले चुंबकीय याम्योत्तर यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में संस्थापित करेगी, और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कंपास है। ठीक है, जब किसी रेखा की दिशा मेरिडियन की रेस्पेक्ट में ली जाती है तो उसे बियरिंग बोलते हैं, और जब किसी रेखा का झुकाव किसी अन्य रेखा के संदर्भ में लिया जाता है तो उसे एंगल कहते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा काल्पनिक तल जो पृथ्वी के गोले को काटते हुए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों नॉर्थ तथा साउथ से गुजरता है वह ट्रू नॉर्थ कहलाता है, और ट्रू नॉर्थ की दिशा हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ट्रू
मेरिडियन से जो कोण बनता है उसे ट्रू बेरिंग कहते हैं और इसे अजीमुथ भी कहते हैं। पूर्णतः संतुलित एवं मुक्त अवस्था में एक चुंबकीय सुई स्थानीय आकर्षण से, लोकल अट्रैक्शन की वजह से अप्रभावित क्षैतिज लटकाए जाने पे जो दिशा बताएगी उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। ठीक है। किसी सर्वेक्षण रेखा तथा मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य बनने वाला क्षैतिज कोण मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाता है। कंपास द्वारा सदैव मैग्नेटिक बेयरिंग ही मापे जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपास हमेशा मैग्नेटिक बेयरिंग ही मापती है। प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं और इसका आविष्कार 1814 में कैप्टन कटार ने किया था। प्रिज्मेटिक कंपास WCB पर काम करता है, यानी कि होल सर्किल बेयरिंग पर काम करता है। इसमें 0 डिग्री जो है साउथ पे और 180 डिग्री नॉर्थ पे अंकित होता है, जो कि प्रिज्म से सीधा पढ़ा जाता है। ठीक है। कंपास की लेवलिंग जो होती है वो बॉल एंड सॉकेट की सहायता से की जाती है। प्रिज्मेटिक कंपास की सूचिका के सिरे नुकीले न होकर चौड़ी पट्टी के रूप में होते हैं तथा संकेतक का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग सीधा बॉक्स से जुड़ा होता है तथा रिंग पर पाठ्यांक रिड्यूस्ड बेयरिंग में पढ़े जाते हैं। कंपास का लीस्ट काउंट 30 मिनट होता है, किंतु 15 मिनट इसे माना जाता है। सर्वेयर कंपास में सूचिका के सिरे नुकीले होते हैं, नॉर्थ व साउथ पे 0 होता है और आरबी में लिखते समय, यानी कि रिड्यूस्ड बेयरिंग में आप किसी भी एंगल को लिखते हैं तो उसकी दिशा व क्वाड्रेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, जैसे एन थीटा ई। ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम इस तरीके से होता है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रेखा के प्रारंभिक बिंदु से कार्य की प्रकृति की अग्र दिशा में मापा गया दिक्मान अग्र दिक्मान यानी कि फोर बेयरिंग तथा रेखा के दूसरे सिरे पे कार्य की प्रकृति की विपरीत दिशा में मापा गया दिक्मान फोर बैक बेयरिंग कहलाता है। ठीक है। सर्वेक्षण रेखा के फोर तथा बैक बेयरिंग में 180 डिग्री का अंतर होता है। बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180। और यदि आपने रिड्यूस्ड बेयरिंग में लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज करने होते हैं, कोऑर्डिनेट चेंज करने होते हैं। जैसे कि अगर फोर बेयरिंग नॉर्थ थीटा ईस्ट है तो इसका बैक बेयरिंग साउथ थीटा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि फोर बेयरिंग का मान 180 डिग्री से कम है तो आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और 180 डिग्री से अधिक है तो आप नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब ये इंटीरियर एंगल मेजर करने के लिए अगर फोर बेयरिंग आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, B माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तब F माइनस बी प्लस माइनस 180 डिग्री। यहाँ पे F और B के बारे में बताया हुआ है कि B जो है वो फोर बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन है, F जो है वो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन है। ये तब के केस के लिए है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दोनों लाइनों के फोर बेयरिंग हो। ठीक है। किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोण का योग जो होता है वो 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री होता है और बाहरी कोण का जो योग होता है वो 2n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री होता है। ठीक है। एक संतुलित सूचका का पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्षैतिज से झुकाव नमन कहलाता है और क्षैतिज से सूचका की दिशा का झुकाव एंगल ऑफ टिप कहलाता है। ठीक है। अब दो लाइनें बहुत पूछी जाती हैं, एक आइसोगोनिक लाइन और एक एक्लिनिक लाइन। ठीक है। आइसोगोनिक लाइन वह काल्पनिक रेखा है जो समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाती है। जो समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाती है वो आइसोगोनिक लाइन होती है और जो शून्य नमन कोण वाले स्थानों को मिलाती है वो एगोनिक या एक्लिनिक लाइन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। यदि किसी भी स्थान पे भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है, यानी कि किसी भी स्थान पर भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर के बीच के क्षैतिज कोण को, यानी कि ट्रू मेरिडियन है आपका। ठीक है। एक तो और एक आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है उसको आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब इसमें आप इसकी जो ट्रू बेयरिंग की वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर ईस्ट में हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, वेस्ट में हो रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका ये कंपास सर्वे खत्म हो जाता है। इसके बाद लेवलिंग है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। उसके बाद फिर सर्वे सेकंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि प्लेन टेबल, कंपास और आपका थियोडोलाइट और कर्व है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है।